हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ, केल्टिक क्रॉस पैटर्न के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, कनेक्ट एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएं। कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग पर 222 जरूर लिखना है। चलिए देख लेते हैं टॉरस आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। इस रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी जो भी विश है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं आपके लिए क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज। ओके, सो वी हैव द कार्ड ओवर हियर। फर्स्ट, आपके पर्सन किस एनर्जी में है राइट नाउ में। इनकी खुद की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या किस तरीके से जीवन इनका चल रहा है, सराउंडिंग कैसी है, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके टॉरस, तो पर्सन की एनर्जीज जो हैं राइट नाउ में, दे आर बोर। ये अपनी लाइफ में बोर फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, जो भी इनकी लाइफ में इनको लोग मैं बोलूँगी चाहे इन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चाहे इनकी तरफ कोई ऑफर है, कोई प्रपोजल है, इन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो था ना वो वापस आ जाए, वैसा हो जाए जैसे पहले था। इनका सराउंडिंग या इनका लाइफस्टाइल जो पहले था वो आ जाए, ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं थे इनकी लाइफ में, बहुत सारी चीजें थी, बचपना था, बड़े हुए, फिर कुछ पेरेंट्स के साथ हो सकता है रिश्ता खराब हुआ, या हो सकता है कोई पर्सन है लाइफ में उसके साथ चीजें खराब हो गई हैं, कोई थर्ड पर्सन है, मान लो मैरिड ही है, किसी के साथ उनका रिश्ता खराब चल रहा है। तो मतलब पहले जो भी था या आप भी थे, तो सिनेरियोज इनके ठीक हो जाएं। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि अब जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, नहीं, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी एनर्जी नहीं है, ठीक है। फोर ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं ना, कि कोई तंग मत करो, ऐसी वाली एनर्जी अभी इनकी आसपास की नजर आ रही है। और जिस भी तरीके के लोग क्यों ना हो इनकी लाइफ में, दे आर नॉट हैप्पी विद देम, ओके। या सिचुएशंस जो भी हो, ये हैप्पी नहीं है। आपके रिश्ते के लिए क्या इनके मन में चल रहा है वो देखते हैं। आपके रिश्ते के लिए द हाई प्रीस्ट है। हाई प्रीस्ट, पहली बात तो प्रीस्ट आ गया यहाँ पर, दैट इज प्योर एनर्जी, है ना, मतलब प्योरिटी। तो रिश्ते में इनको ये जरूर पता है कि रिश्ता प्योर है, रिश्ते में बहुत प्योरिटी आपने भी अपनी तरफ से रखी है, इस रिश्ते को भी प्योरिटी चाहिए। और ये रिश्ता कहीं ना कहीं तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो एक दूसरे को मिलाता है। आपके और इनके बीच में कोई तो पर्पस रहा होगा जो आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। द हाई प्रीस्ट फॉर श्योर यहाँ पर यही बताता है कि आपके पर्सन को इस रिश्ते में मन लगता है, इस रिश्ते के साथ ये खुश रहते हैं। इस रिश्ते में बहुत कुछ इन्हें लगता है कि ये भूल जाते हैं अपनी लाइफ में। जैसे अम, जो ये प्रीस्ट है ना, ये पीछे पोमोग्रेनेट से आगे बैठी हुई है। मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल और मटेरियलिस्टिक गेन, ये सब कुछ से बहुत परे, बहुत अलग इस रिश्ते में इनको महसूस होता है, ठीक है। इन्हें लगता है कि सुकून है यहाँ पर। मून जो है वो मन का कारक है, मन लगता है इस रिश्ते में, गॉट इट। और इस रिश्ते में मन लगा हुआ भी है। तभी मैंने कहा कि मैं अभी एकदम ऐसे नहीं बोलूंगी कि आपके लिए ही बात आ रही है, बट यहाँ पर देखो 3 कप्स हैं। इन्हें कोई भी अगर ऑफर दे रहा है ना इस टाइम पे, कोई भी इनकी लाइफ में इनको कितना भी अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहा हो, कितना भी इन्हें जो है इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, इन्हें वो समय नहीं भूलता जो इन्होंने आपके साथ गुजारा है, ओके। द हाई प्रीस्ट के साथ ये इस रिश्ते को थोड़ा सा हिडन रखना चाहते हैं, या तो, या इस रिश्ते में जो भी हिडन है उसके बारे में बहुत सोचते हैं, ओके। नाउ वी हैव द करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स में है माइंड, फीलिंग्स में माइंड बैठा हुआ है। फीलिंग्स में ये है ना कि वो, उनको लगता है कि प्रैक्टिकल टर्म पे ये सही है, प्रैक्टिकल टर्म पे वो सही है। उन्हें आप थोड़े से ब्लंट नजर आ रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप थोड़ा रिजिड हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं थोड़ा
क्लियर नहीं हो रहे हो चीजों को लेकर, या बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गए हो, अगर क्लियर हो गए हो तो बिल्कुल ही आर्या पार वाले क्लियर हो गए हो, ठीक है। फीलिंग्स यहाँ पर ऐसी है कि उनको ना आप का जो एक खुद पे भरोसा भरोसा करने वाला जो एक आपका जो एक व्यवहार है, आपका जो एक बिहेव है कि मैं अपने आप ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, करता हूँ, वो तो बहुत इनको मतलब आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, बहुत स्मार्ट है, ये इंसान जो है आपकी तरफ बड़ा खिंचाव महसूस करते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। नाइट किंग ऑफ स्वॉर्ड ना किंग है। किंग जो है वो एक उसको एक अथॉरिटी है, उसको ना सही और गलत सब कुछ देखकर चलना है ना। तो करंट फीलिंग्स में भी यही है कि उन्हें सब कुछ देखकर चलना है, उन्हें सिर्फ मन देखकर नहीं चलना है। मन है इस रिश्ते को निभाने का, बट सही गलत के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ना, कि सिर्फ प्यार ही देखते रहे नहीं, प्रैक्टिकल टर्म्स कितनी फेवरेबल है वो भी चेक करना पड़ता है। देन मैं बोलूंगी कि फीलिंग्स में बहुत क्लियर भी हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे अगर इल्यूजन्स थे या कुछ लोगों ने ब्रेन वॉश कर रखा था, तो फीलिंग्स भी क्लियर हो रही हैं कि हाँ यार इस इंसान के लिए तो मेरी फीलिंग्स हैं, इस इंसान के लिए तो प्यार महसूस होता है, ठीक है। देन वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट में है द हेरोफेंट। हेरोफेंट क्या कहता है? हेरोफेंट कहता है सॉल्यूशंस। माइंड ना सॉल्यूशंस निकाल रहा है कि कहीं से कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, कुछ चीजें आपके और उनके बीच में अगर क्लियर नहीं है क्लियर हो जाए, आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो वापस बन जाए। कोई तो बड़े बुजुर्ग, कोई तो प्रोफेशनल, कोई तो एस्ट्रोलॉजर, कोई तो हीलर, कोई तो आप लोगों के बीच में फ्रेंड, कोई तो आप लोगों के बीच में कलीग, कोई तो आ जाए जो चीजों को ठीक करा दे। कोई तो आप दोनों के बीच में सुलह करा दे, या आप दोनों के बीच में चीजों को, बेशक आपने सेपरेशन भी होना बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना। अगर आपने सेपरेट भी होना है तो ऐसा ना हो कि क्लोजर देते वक्त ये लगे कि यार इसको कैसे चूज कर लिया मैंने, नहीं, बहुत सोल्यूशंस के साथ, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी है माइंड, जो है वो बात करने की बात कर रहा है, क्योंकि हैरोफेंट है कि बात, आप यहाँ देख रहे हो कीज है यहाँ पर दो, तो सोल्यूशन कब आएगा? जब कम्युनिकेशन होगा। तो कहीं ना कहीं माइंड सेट बात की, कम्युनिकेशन की बात करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके किसी सिबलिंग से बात करना, या अपने किसी सिबलिंग से ये बात जरूर कर रहे हैं इस रिश्ते की सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। माइंड में कल्चर डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। अगर कल्चर है ऐसा, मतलब डिफरेंसेस हैं आपके कल्चर में, आपके स्टेटस में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीजें भी आती हैं, ठीक है। देन वी हैव द डिजायर। डिजायर है 6 of Wands। अब यहाँ 6 of Wands क्या बताता है? 6 of Wands यहाँ पर बताता है कि आपके पर्सन की डिजायर ये है कि इस रिश्ते में विक्ट्री हो, सक्सेस हो, ये रिश्ता लोगों के सामने आए, इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, इसको एक्सेप्ट किया जाए। उनकी डिजायर है इस रिश्ते में बारात लेकर आना आपकी तरफ। उनकी डिजायर है आपके और अपने जो भी स्ट्रगल है, क्योंकि 5 of Wands के बाद आता है। सो अगर इनकी इनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, या आप दोनों के बीच में कुछ और लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर आपके और इनके बीच में चीजें विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो इस रिश्ते को खराब कर जाए। नंबर 6 वीनस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर श्योर दे वांट दिस रिलेशनशिप। ये चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप पर काम करना, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना। एंड मैं ना पिछले 2024 से एक नंबर देख रही हूँ, जो मैं अभी ऐसे तो देखो मैं बता नहीं सकती हूँ, बट वो नंबर मुझे अब नजर आया जब मैंने आपसे ये बात कही, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस वी हैव जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड यहाँ क्या बताता है? जजमेंट कार्ड फिर से वही बात कर रहा है कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में चीजें रिकवर हो। जो चैलेंजिंग टाइम आया है ना, वो कोई नहीं हटा सकता। परमात्मा ने आपको सब कुछ लिखकर आपकी डायरी में भेजा हुआ है कब क्या होगा। तो यहाँ पर वही बात है कि इस समय पर चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, कुछ सिखाया आपको भी जा रहा है, कुछ सिखाया आपके पर्सन को भी जा रहा है, कुछ ट्रिगर करती है ना चीजें हमें, जब वहां पर हमें कुछ सिखाया जाता है। अब जैसे मैं आप एग्जांपल दूं कि मान लो मुझे बहुत ज्यादा किसी इंसान से लगाव है, वही इंसान सिर्फ मेरे लिए सब कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कहता है कि ये बच्चा तो कहीं गलत ट्रैक पर चला गया, इसको तो सिर्फ इसी के अंदर सब कुछ खुशियां दिख रही हैं, इसकी बाकी दुनिया तो कुछ रही ही नहीं, ये तो सिर्फ इसी में खोई रहती है। तो यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखाना चाहते हैं। तो अभी आपके समय, अभी आपके जो पर्सन की जो जर्नी चल रही है आपके साथ, आपकी जो जर्नी चल रही है अपने पर्सन के साथ, वहां पर कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, बट द इंटेंशंस आर वेरी प्योर। जजमेंट कार्ड के साथ कोई ना कोई डिसीजन, रिकवरी, सेकंड चांस, इस रिश्ते को फिर से हार्मोनियस बनाने का पर्सन का इंटेंशन जरूर है। गॉट इट? कोई ना कोई डिसीजन जरूर आपको देखने को सुनने को मिल सकता है, और मुझे ये विद इन 2 वीक्स नजर आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव द चैलेंज। चैलेंज है 3 of Wands। चैलेंज यहाँ पर ये है कि चीजें डिले हो रही हैं,
चैलेंज यहाँ पर ये है कि कोई इंसान सिर्फ वेट कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। चैलेंज यहाँ पर ये है कि एक इंसान जो है एक्सपेंशन तो चाहता है, बट अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता है। वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर अभी राइट नाउ में मुझे लग रहा है कुछ चीजें तो हैं जो उबड़ खाबड़ हैं, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से एक स्मूथ सरफेस पे नहीं है। ये इंसान एक ऐसे सरफेस पर है जहां पर थोड़ी सी मैं बोलूंगी अनकंफर्टेबल सरफेस है ये, ठीक है। तो ऐसी जगह पर है जहां पर शायद अभी, जहां वो अभी है, वो चीजें शायद उसको आगे बढ़ने के लिए उतनी हिम्मत नहीं दे रही है, ठीक है। अभी की सिचुएशन शायद उतनी अच्छी नहीं है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ना करियर की बात करता है। हो सकता है वो किसी तरीके के करियर की रिकॉग्निशन की, करियर में सक्सेस की वेट कर रहे हैं, और उसके बाद जाकर जो है आपसे कनेक्ट करें, आपके साथ रिश्ते को ठीक करें, ऐसी उनकी और आपके बीच में ब्लॉकेज आ रही है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस भी है। देखो, क्योंकि जनरल रीड है तो जनरल रीड में बहुत सारे रीजंस मैं बताऊंगी, आप उसमें से जो रीजन आपके लिए है वो ही रखना, बाकी छोड़ देना। कुछ लोगों के लिए चैलेंज जो है वो है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस, आप दोनों के बीच में दूरी, उसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चैलेंज है थर्ड पर्सन, कि एक्चुअल में थर्ड पर्सन के साथ कुछ सेपरेशन हो तभी तो आपके साथ आए आगे, ठीक है। देन वी हैव द मैसेज। मैसेज क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन फॉर श्योर ये बताना चाहते हैं आपको कि आप उनके लिए डिस्टाइन है, आपको और उनको समय फेवर करेगा, और आपके और उनके बीच में सिनेरियोस ठीक होंगे, ओके। मैं व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए एक कार्ड जरूर लूंगी ताकि मुझे इससे और मैसेज मिले। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि समय, आपके पर्सन भी आपको यही बताना चाहते हैं कि समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो बहुत ज्यादा यस, समय पर आप लोग यूनियन में आएंगे, समय पर सब कुछ आप लोगों के बीच में जो है स्मूथ हो जाएगा। आप लोगों के बीच में चीजें जो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स से फोर ऑफ वॉन्ड्स में पहुंच जाएंगी, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी। जस्ट वेट, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन है एट ऑफ वॉन्ड्स। विद इन 2 वीक्स, मैंने बोला है कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिल सकता है, तो मैं अभी भी बोलूंगी विद इन 2 वीक्स ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। यहाँ टॉरस ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। देन द आउटकम इज एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप यहाँ बताता है न्यू बिगनिंग, इमोशनल आप लोगों के बीच में हार्मनी, आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी, आप लोगों के बीच में ट्रू, ठीक है, कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है आउटकम में, ठीक है ना। यहाँ पर थर्ड पर्सन और फैमिली सिनेरियो से पहुंचने से पहले मैं यहाँ गाइडेंस कार्ड लूंगी आपके लिए। गाइडेंस कार्ड है टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आपकी क्या जरूरत है? क्या ये रिश्ता आपकी अभी जरूरत है? उस जरूरत पर ध्यान दो जो आपके लिए अभी जरूरी है। सब चीजों पे एक साथ अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ में क्या नीड है आपकी, उस पर जाओ। राइट नाउ में अगर ये नीड है, वेट फॉर इट, वर्क ऑन इट, अदरवाइज अपनी जिंदगी पर अभी काम करो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड पर्सन सिनेरियो। पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? देन वी हैव द स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइट्स चल रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं। मैंने बोला था कि कोई इनको अगर कितना भी कहते हैं ना इम्प्रेस करने की कोशिश कर ले, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं तो चीजें छुपाई जा रही हैं और सिर्फ मैं पे ध्यान दिया जा रहा है। कोई है जो अटेंशन सीकर है, ठीक है। मजिशियन कार्ड यही बताता है कि कोई है जो सिर्फ अपने ऊपर, भाई मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ही ठीक हूँ। लाइन, ये जो स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये भी कि मैं ही पावरफुल हूँ, मेरी ही कंट्रोल में रहो, मेरे ही कंट्रोल में चीजें रहें, वो चीजें दिखाती है यहाँ पर। तो फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम चल रहा है इस रिश्ते में, इन दोनों के रिश्ते में। देन वी हैव द फैमिली। फैमिली क्या सोच रही है, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकती है? फैमिली जो सोच रही है दैट इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। फैमिली फॉर श्योर बहुत सारे चैलेंजेस को कट ऑफ करके न्यू बिगनिंग करना चाह रही है। एक्शन जो ले रही है फैमिली दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई ना कोई एक्शन लेने वाली है, कुछ सॉलिड ही सोचती हुई नजर आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल एक सिट्रीनियन कार्ड है, और सिट्रीनियन कार्ड ये बताता है कि बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो बड़े लोग हैं, वो बहुत सोच समझ कर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, और जो भी एक्शन होगा, जो भी एक्शन होगा वो बहुत सॉलिड होगा, बहुत अच्छा होगा। चीजें फिक्स करने की ही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, ठीक है। टॉरस नेम इनिशियल्स क्या आते हैं यहाँ आपके लिए? नेम इनिशियल्स में आ रहे हैं REFPOTECLJCMTJ। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, टेक के बाय। ओम साई राम। हाँ, 12 की 12 राशियां यहाँ पर हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।